आज का टॉपिक क्या है? मोलरता। पीपी में करा देंगे, अभी साथ में करा देंगे। टॉपिक क्या है? मोलरता। चलो बताओ, मोलरता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोलरता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोलरिटी। वाह भवानी। मोलरता को अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। सबको पता है बिलियन एक ऐसा टॉपिक है जिसको शुरू करने से पहले एक ही बात मैं बोलता हूँ बार बार। बात क्या बोलता हूँ? बिलियन बराबर। बताओ रिया, बिलियन बराबर क्या होता है? रिया, बिलियन बराबर क्या होता है? शरबत बनाओ तो शरबत का को लगा तुम्हें? चीनी पानी। सबसे कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में जो कम होता है वही बिलियन, ज्यादा होता है पानी। ठीक, खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं मोलरिटी। चूंकि मोलरता हम पढ़ते हैं आयतन के रूप में और मोलरता पढ़ते हैं इसके रूप में, ग्राम के रूप में, द्रव्यमान के रूप में। ठीक, अब चूंकि टॉपिक हमारा मोलरता है, मोलरता कैसे जानते हैं? सिंपल सा बिलियन में हम लोग ये पढ़ेंगे 1000 ml या 1000 ml में कितना लीटर होता है? जैसे मैं दूध ले गया, दूध ना, दूध और तेल, आप लोग क्या मांगते हैं? 1 लीटर मांगते हैं कि 1 किलो मांगते हैं? दूध लीटर। 1 लीटर में कितने ml होता है? 1000 ml। हम लोग ऐसे बोलेंगे 1 लीटर, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित। 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के, बहुत से, अरे ये कहां से याद क्यों? मोलों की संख्या। 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की कहलाती। इतना आसान है, सोचो। 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं? बस छाप लो आप लोग, क्या करना है तुरंत लिखिए आप लोग। 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे क्या करते हैं? कैपिटल एम से, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते। इतने में किसी कोई समस्या हो बताओ? आसान है कि नहीं? एकदम इससे आसान पॉसिबल है परिभाषा? समझ अच्छा मैं समझ में, तब ठीक, कुछ तो आए तो रे। चलो, ये तो हो गया इसकी परिभाषा, जो कि इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। पता है सबको? मोलरता आया था। जितना लड़कियां रहे स्कूल में सब पहले मोलरता के बैठे रहे। ये मोलरता और मोलरता दो ही सबका होता है, और कुछ रेयर थे जिनको क्वेश्चन वगैरह आ रहा था। चलो, फार्मूला कैसे लिखते हैं ये बताओ? मोलरता बराबर, हमने क्या कहा था? 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। जिसमें उपस्थित होता है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। अब है पानी में आप लोग मिलाते हैं क्या? चीनी मिलाते हैं, चाय पत्ती वगैरह सब मिलाते हैं, सबसे पहले नीचे क्या रखता है? पहले पानी रहता है, उसको पानी गर्म करते हैं हम लोग। वैसे ही सबसे नीचे क्या होगा? जिसमें कुछ उपस्थित है, नीचे क्या होगा? बिलियन। चूंकि 1000 ml या फिर 1 लीटर की बात कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे? आयतन। बिलियन का आयतन किस में होगा? लीटर में। बहुत सही। इसमें क्या उपस्थित है ये बताओ?
विलेय के मोल, बहुत सही। इसमें उपस्थित है आपका विलेय का मोल। चलो शिवानी बताओ, मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। अब जैसे मैं कह दूं इस मार्कर का मोल बराबर, क्या बताएंगे आप? मार्कर का मोल बराबर मार्कर का भार, बस करो, अणुभार। मार्कर का भार बटा मार्कर का अणुभार। वैसे ही विलेय का मोल बराबर क्या होगा? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। खत्म हो गया बेटा। लिखिए यहां पर इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटा, नीचे आएगा ना विलेय का अणुभार, और साथ में क्या है? विलयन का आयतन किसमें होगा? विलयन का आयतन लीटर। इतने में एक भी परसेंट कौन समस्या बताओ। अब मुझे ये बताओ, मोल को लिखते किससे हैं? मोलरता को तो कैपिटल एम से, मोल को मोल स्मॉल एन से, और आयतन को कैपिटल भी से। ठीक। अब भार को किससे लिखते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से, अणुभार को स्मॉल एम से। आयतन तो आपका भी में होगा। अब ये बताओ, अगर लीटर से मुझे चाहिए ml, क्या चाहिए? लीटर से ml, तब क्या करेंगे? लीटर से अगर आपको ml में करना है तो क्या करेंगे? ऊपर 1000 से पूरा कर देंगे, सिंपल सा है। क्या होगा? विलेय का भार गुणे कितना? 1000 बटा विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन किसमें होगा? विलयन का आयतन मिली लीटर यानी ml में। छाप लो। सिंपल सा हम बोल सकते हैं मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या आएगा? देखो उधर, इसमें छोटका डब्लू छोटका एम गुणे 1000 अपॉन भी किसमें? ml में। ये आपके मोलरता का फार्मूला बन गया। कैपिटल एम बराबर छोटका डब्लू बटा छोटका एम, ऊपर गुणे 1000, नीचे भी ml में। भी का मतलब क्या है? भी का मतलब स्मॉल एम का मतलब अणुभार, स्मॉल डब्लू का मतलब, बस ठीक। इसका मात्रक बताओ क्या होगा, किसी को पता है? हाँ, इसका मात्रक आपका आएगा सर, क्या आएगा? देखो ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? नीचे क्या है? मात्रक आ गया मोल बटा लीटर। लीटर गलती से अगर ऊपर गया तब क्या आएगा? चूंकि लीटर भी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स मोल लीटर माइनस। किसी कोई समस्या यहां तक? पक्का? छाप लो फिर। आराम से हो गया। किसको समझ में नहीं आया ये सब? सब खाएगी ना? मोलरता, मोललता, मोलंस और नॉर्मलता, ये सब तो आसान है। इसके बाद शुरू होता है आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म वहां से थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता है। फिर पहुंचेंगे आपके पास हम राउल्ट के नियम पर, वहां पर आदर्श और अनादर्श हैं। फिर आपको ले चलेंगे हम सीधा अगले चैप्टर पर। पूरा अप्रैल तक प्रयास रहेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर। वैसे हो नहीं पाएगा, परेशान ना, हो नहीं पाएगा। हो गया ये। अब चलते हैं किसके पास? मोललता। कल कराएंगे क्वेश्चन इसका, ठीक है?
मोललता। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैलिटी। इसको किससे लिखते हैं? किससे? कौन से एम? स्मॉल एम से। क्योंकि मुझे इतना पता नहीं, आप लोग बताएंगे तभी हम जान पाएंगे। ठीक है, आओ फिर से क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। अब चूंकि बात है मोललता की, लाला किसकी? मोललता की। और शुरू करेंगे कहां से? विलायक से, क्योंकि यहां पे लास्ट में क्या आ गया है? मोललता। कहिएगा कर दिया, अब सही हुआ ना? मोललता। ठीक, शुरू करते हैं। अब चूंकि विलायक हमेशा ग्राम में होता है, क्या लिखेंगे यहां पर? 1000 ग्राम या फिर क्या 1 किलोग्राम। चलो शुरू करो। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या विलयन की, छाप लो, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। हो गया? इसे स्मॉल एम से क्या करते हैं? इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। हो गया सबका? अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। क्या बात करेंगे? फार्मूले। चलो आओ फार्मूले बताओ। लिखते किससे है मोललता को, ये बताओ पहले। किससे? स्मॉल एम से। किसमें उपस्थित है इस बार विलेय? किसमें? लायक में। नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? विलायक। क्या लिखेंगे? विलायक का आयतन की भार। 1000 ग्राम की बात किया हूं, ग्राम भार में होता है, आयतन में होता है? भार में। यहां लिखेंगे विलायक का किसमें? 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 वाह, किलोग्राम में। ऊपर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोल। फिर से वही नई कहानी। क्योंकि ऊपर क्या है? विलेय के मोल है। सबको पता है विलेय का मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। छाप दो, क्या आएगा यहां पर? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। साथ में क्या लिखा है आपके? साथ में क्या है? ये विलायक का किसमें है? लिख दो, गुणे विलायक का भार। किसमें? किलोग्राम। कोई समस्या यहां तक किसी को? अब ये बताओ भैया, अगर तुम्हें किलोग्राम से जाना है ग्राम में तो क्या करोगे? किसमें? ऊपर नीचे? ऊपर करेंगे। आ गया आपका मोललता स्मॉल एम बराबर, मोललता स्मॉल एम बराबर विलेय का
भार गुणे कितना 1000 बटा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। किसमें होगा? किलोग्राम में, ग्राम में, ग्राम। इतने में किसी कोई समस्या? अभी अभी दीक्षा बताओ, विलेय के भार को लिखते किससे? किससे? डब्लू से। छोटा कि बड़ा? शिवानी, अणुभार को? बहुत सही। विलायक के भार को? ये भी भार ही तो है, भी कहाँ, वो आयतन हो गया भार। ये विलायक ज्यादा वाला भार है तो बड़ा वाला, ये बड़का होगा डब्लू। कौन सा? बड़का डब्लू। लिख दो फार्मूला। इस माने बराबर क्या गया आपके पास? छोटका डब्लू गुणे 1000 नीचे छोटका एम गुणे कैपिटल डब्लू बड़का डब्लू, किसमें? ग्राम। खत्म हो गया। अब मात्रक बताओ बेटा, इसका क्या आएगा? मात्रक क्या होगा इसका? ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? मोल। नीचे क्या है? आ गया आपका मात्रक मोल बटा किलोग्राम। ऊपर जाएगा बेटा तो क्या आएगा? मोल किलोग्राम इनवर्स -1। खत्म। इससे ज्यादा आसान मोलरता और मोलरता ना हो सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। पढ़ सकता कोई इतना आसान ब्रह्मांड में? मेरे अलावा सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूँ। परेशान ना हो, लिखो। हो गया? चलो एक आध क्वेश्चन कर लो अब। चलो सवाल लिखो। सबसे पहले आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर आपको हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक पहुंचाएंगे, मोलरता और मोलरता। ठीक, लिखो। 4 ग्राम, 4 ग्राम, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml 500 ml विलयन में घोला गया। तब प्राप्त विलयन की तब प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तब प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता, मोलरता। मैंने आपसे क्या कहा? क्वेश्चन क्या बोला है? 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml विलयन में घोला गया, तब विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। लगाओ। सवाल में क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको लिखना पड़ता है क्या दिया है। क्या दिया है? दिया क्या? 4 ग्राम कास्टिक सोडा। इसका मतलब हमारे पास कास्टिक सोडा का भार दिया है। दिया क्या है सर? 4 ग्राम कास्टिक सोडा। तो हम लिखेंगे कास्टिक सोडा का भार। अब चूंकि कास्टिक सोडा का फार्मूला ही नहीं पता तुम लोग, पता किसी को? अन्य सोडा का मतलब होता है सोडियम, सॉरी अन्य हो गया। कास्टिक का मतलब होता है OH। क्या हो गया? NaOH। क्या हो गया? NaOH। ये हो गया कास्टिक सोडा का भार। कितना है आपके पास? 4 ग्राम। किसी कोई समस्या इसमें नहीं है ना? अब आगे क्या दिया गया है? को 500 ml विलयन में घोला गया। इसका मतलब ml का मतलब क्या है? विलयन का आयतन। कितना है विलयन का आयतन? 500
ml। कितने में किसी कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं। आपसे क्या पूछा है? मोलरता की गणना कीजिए। चलो, मोलरता बराबर क्या होता है बताओ फार्मूला। अरे देखो, बिना देखे ना देखो, बड़ी समस्या मिलकर से क्या होता है, बताओ फार्मूला। हाँ बताओ। विलेय का, हाँ हाँ, गुणे विलेय का आयतन, विलयन का, विलयन का गुणे ऊपर 1,000। बताओ विलेय का भार कितना है आपके पास? कितना है? 4 गुणे 1,000 हो गया सर बटा विलेय का अणुभार। अणुभार निकलना आता है सबको? सोडियम का अणुभार कितना होता है? सोडियम का अणुभार बतावे चाहिए तो से पहले अणुभारे सिखाए हुए थे। हाथ याद कर लू कल। सोडियम का क्या होता है? 20। ऑक्सीजन का? सियानी। हाइड्रोजन का? जोड़ लो कितना आ रहा है? 4/40 गुणे 500। 2 जीरो 2 जीरो कट गए। 4 एकम 4, 4 धामा कितना आ गया आपके पास? 1 गुणे कितना ये 10 बटा 10 गुणे 5। 10 से 10 कट गया ये आपका, कितना बचा है? 1 बटा, भाग देना आता है? भाग देना कितना है? हाँ बहुत सही। 1 भागे 5 कर दो। 1 में 5 से भाग जाएगा न जाए? डेसिमल उतारो, यहाँ कितना आएगा? 0। 5 दूनी 10 कट गए, कितना है? 0.2। मात्रा क्या होता है मोलरता का? मोल लीटर -1। किसी कोई समस्या यहां तक तो बताओ। इतना आसान था? आसान था कि नहीं? चलो एक सवाल आप लोग घर से करके आइएगा इसका, फिर कल क्वेश्चन कराएंगे अलग लेवल का, ठीक है? वीआईपी लेवल का। छाप लो तो छाप लो, तब बड़ा है। तो छाप लिख दिया? बस ठीक है, चलो बंद कर दिए काम। क्वेश्चन बोल दें? चलो लिखो, लिखो अच्छा, लिखो, बोले 30 ग्राम, 30 ग्राम, 30 ग्राम यूरिया को, 30 ग्राम यूरिया को, 30 ग्राम यूरिया को 250 ml, 250 ml जल में मिलाया गया हो, 250 ml जल में मिलाया गया हो। अब बारिश हुई क्या अंधेरा हो गया बेटा पासपुर? अरे खतरनाक अंधेरा हुआ है आज। लिखो 250 ml जल में मिलाया गया हो, तब प्राप्त विलयन की मोलरता, तब प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तब प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए।